हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रेशनल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले ना रेशनल नंबर समझ लेते हैं। रेशनल नंबर होता क्या है? तो देखो रेशनल नंबर वैसे नंबर्स जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड पी एंड क्यू आर क्या होना चाहिए? पी एंड क्यू आर इंटीजर्स वैल्यू एंड क्यू शुड नॉट इक्वल टू 0। मतलब वैसे नंबर्स को रेशनल नंबर कहेंगे जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता हो। और पी एंड क्यू यहाँ पे क्या है? पी एंड क्यू कोई भी इंटीजर्स वैल्यू हो एंड क्यू शुड नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर एक साथ ये तीनों कंडीशन ट्रू होगा तभी उस नंबर को रेशनल नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो कोई नंबर लेते हैं, सपोज हमने नंबर लिया 2/3, तो देखो ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, बाई के फॉर्म में है, p बाई क्यू के फॉर्म में है ना। और 2 एंड 3 क्या है? दोनों इंटीजर्स है, 2 भी इंटीजर्स है, 3 भी इंटीजर्स है। और डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं है। तो देखो ये 2/3 ना, ये तीनों कंडीशन को ट्रू कर रहा है, तीनों कंडीशन को एक साथ ट्रू कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि 2/3 हमारा क्या है? 2/3 इज अ रेशनल नंबर। 2/3 इज अ रेशनल नंबर। वैसे एग्जाम्पल लो दूसरा -1/5, इसको चेक करते हैं ये रेशनल नंबर है या नहीं। तो देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं -1/5। देखो इसको चेक करो ये हमारा रेशनल नंबर है कि नहीं। तो देखो सबसे पहले तो ये p बाई क्यू का फॉर्म होना चाहिए। देखो ये p बाई क्यू के फॉर्म में है और ये दोनों इंटीजर्स होना चाहिए। तो -1 में इंटीजर है, 5 में इंटीजर है। -1 इज अ नेगेटिव इंटीजर्स एंड 5 इज पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो ये दोनों इंटीजर है और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो q शुड नॉट इक्वल टू 0, तो देखो q यहाँ पे 0 नहीं है। तो -1/5 इन तीनों कंडीशन को एक साथ ट्रू कर रहा है। तो हम बोलेंगे -1/5 इज अ रेशनल नंबर। और एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमने यहां पे लिया 0.2। 0.2 रेशनल नंबर है ये नहीं। अब चेक करते हैं। देखो 0.2 को 2/10 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। अब देखना यहाँ पे दिस इज p बाई क्यू फॉर्म, है ना। 2/10 है तो p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, दोनों इंटीजर्स है एंड q शुड नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं है। तो ये तीनों कंडीशन ट्रू हो गया एक साथ, तो ये भी हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, और एग्जांपल ले लो, सपोज हमने यहां पे ले लिया 1/4। इसको चेक करते हैं रेशनल नंबर है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 4 1 4, 4 + 1 क्या हो गया? 5/4। अब देखो ये नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में भी है ना, दोनों इंटीजर भी है और q शुड नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो ये तीनों कंडीशन ट्रू हो रहा है एक साथ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये भी हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, चलो अब हम लोग सीखेंगे किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एग्जांपल से सीधा स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर है, सपोज हमारे पास एक नंबर है 1/5। तो देखो सबसे पहले तो ये रेशनल नंबर है, p बाई क्यू फॉर्म है ना। 1 एंड 5 दोनों इंटीजर है एंड 5 डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं है, तो ये रेशनल नंबर है। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पे क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले हम इस रेशनल नंबर को पता करेंगे कि ये नंबर किस किस इंटीजर के बीच में लाई करता है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? ये पता करेंगे कि 1/5 किस किस इंटीजर के बीच में लाई करता है, किस किस इंटीजर वैल्यू के बीच में 1/5 लाई करता है। तो कैसे पता करेंगे? सबसे पहले तुम इसको तो सिंपली इसको डिवाइड भी कर सकते हो। जैसे 5 से 1 को डिवाइड कर लो, 0.05 to the 10। तो यहां पे क्या आ गया? 0.2 आ गया। तो 0.2 किसके बीच में आएगा? 0 एंड 1 के बीच में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी रेशनल नंबर दिया रहेगा तुम पहले उसको डिसाइड करना, उसको पता करना कि वो किस किस इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा कि 1/5 को पता करो कि वो कौन से इंटीजर के बीच में आ रहा है। तो हमने ये पता कर लिया कि ये नंबर 1/5 जो है वो 0 एंड 1 के बीच में लाई कर रहा है, 0 एंड 1 के बीच में लाई कर रहा है। अब उसमें हम लोग नंबर लाइन खींच लेना है। तो हमने यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया 0 और यहाँ पे हमने ले लिया 1, 0 एंड 1। तो ये नंबर 0 एंड 1 के बीच में यहीं पे कहीं पे आने वाला है। 1/5
0 एंड 1 के बीच में इसी कहीं पे यहीं पे कहीं पे आने वाला है। ठीक है, तो अब सेकेंड स्टेप क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है, तो तुम क्या करना, इस लाइन सेगमेंट को क्या करना, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। तो 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो यहाँ पे दिस इज फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। देखो ये पहला पार्ट है, दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ पार्ट। मतलब 0 से लेकर 1 तक के लाइन सेगमेंट को हमने 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो हमारा नंबर मिलेगा ये होगा हमारा 1/5, ये जो नंबर होगा वो होगा 2/5, ये जो नंबर होगा वो होगा 3/5 और ये नंबर होगा हमारा 4/5। तो हमें किसको दिखाना था, 1/5 को। तो 1/5 कहां पे है, तो ये हमारा रहा 1/5, दिस इज 1/5। तो हमने क्या किया, 1/5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। चलो सेकेंड एग्जांपल, सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे 5/3, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। 5/3 हमारा एक रेशनल नंबर है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि 5/3 कौन कौन से इंटीजर के बीच में आता है, किस इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है 5/3। तो इसको पता करने के लिए तुम क्या करोगे, सिंपली इसको डिवाइड कर सकते हो या इसको तुम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे इसको, तो कैसे करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज, तो देखो यहाँ पे 3 से 5 को डिवाइड करना, 3 1 जा 3, यहाँ पे 2 आ गया। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 1 2/3, है ना। तो ये जो नंबर है 5/3 1 2/3 है, मतलब 1 के बाद जा रहा है ना। 1 + 2/3 है, 1 + 2/3। तो इसका मतलब ये नंबर 5/3 1 एंड 2 के बीच में जाएगा, 1 एंड 2 के बीच में आएगा। ठीक है, तो 5/3 1 एंड 2 के बीच में आने वाला है, ये हमने डिसाइड कर लिया है। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम लोग इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करेंगे। नंबर लाइन पे कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए सबसे पहले तो एक नंबर लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे 0 दिखा दिया, यहाँ पे 1 है, दिस इज 1, और यहाँ पे हमारा 2 है, ये 2 है, और ये 1 है हमारा, ये 0 है। ठीक है, तो अब ये नंबर कहां पे आ रहा है, 1 एंड 2 के बीच में आ रहा है। 5/3 1 एंड 2 के बीच में आ रहा है, मतलब यहाँ पे आएगा। देखो ये हम हाईलाइट कर रहे हैं, यहीं पे कहीं आने वाला है, इसी लाइन सेगमेंट पे। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारा, सेकेंड स्टेप है कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो हम इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। देखो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। देखो दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट एंड दिस इज थर्ड पार्ट। ये पहला लाइन सेगमेंट हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब देखो, अब ये जो वैल्यू होगा ना, ये वैल्यू ये होगा 1 1/3, और ये क्या होगा 1 2/3। तो हमें 1 2/3 को ही रिप्रेजेंट करना था, तो ये हमारा 1 2/3 हो गया। तो इसको हम ऐसे हाईलाइट कर लेंगे ऐसे। तो हमने क्या किया, 1 2/3 को रिप्रेजेंट कर लिया। और ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे जरूरत नहीं है, बस हमने यहाँ पे लाइन सेगमेंट को काउंट करवाया हमने। दिस इज फर्स्ट लाइन सेगमेंट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये हमारा 1 2/3 क्या हो गया, रिप्रेजेंट हो गया। तो आई थिंक रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीख गए होंगे। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।